हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल विन इन लाइफ विद मुक्ता। तो आज के इस वीडियो में हम चैप्टर 4 का पार्ट 3 पढ़ेंगे। छोटा सा ही है, बस ये जल्दी ही पूरा हो जाएगा। और इसमें हम पढ़ेंगे डिफरेंट टाइप स्टाइल, यानी कि शैलियाँ जो होती है कि होम डेकोरेशन के कौन कौन से स्टाइल हैं, कौन कौन सी शैलियाँ हैं, किस किस तरीके से हम अपने घर को सजा सकते हैं, इसके बारे में हम आज पढ़ेंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। जो शैलियाँ इसमें बताई गई हैं वो 3 प्रकार की शैलियाँ बताई गई हैं। कौन कौन सी होती हैं? देसी शैली, विदेशी शैली और मिश्रित शैली। तो घर को सजाने की ये 3 शैलियाँ होती हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम इसमें पढ़ते हैं कि देशी शैली के अंतर्गत क्या आता है। देशी शैली जो होती है उसको भारतीय शैली भी बोला जाता है। भारतीय शैली यानी कि जो भी सजावट हम घर में कर रहे हैं वो भारतीय स्टाइल में कर रहे हैं, इंडियन स्टाइल में कर रहे हैं। तो हमारी जो भारतीय परंपरा हैं उनके अनुसार हम अपने घर में क्या करते हैं, सजावट करते हैं। इंडियन जो स्टाइल होता है उसमें घर में स्वच्छता का बहुत ध्यान रखा जाता है। जैसे घर के अंदर जूते चप्पल लेके जाना मना होता है, और जो किचन होती है वो अलग स्टाइल की होती है, घर का जो बेडरूम होता है वो भी अलग स्टाइल का होता है। ठीक है, तो इसमें हम आगे उसके बारे में डिटेल में पढ़ेंगे। यहाँ पर सिर्फ हमने ये पढ़ना है कि हमें पता होना चाहिए कि भारतीय शैली क्या होती है। तो भारतीय शैली वह शैली होती है जिसमें हम भारतीय तरीके के परंपरागत ढंग से अपने घर की सज्जा करते हैं। उसको हम क्या बोलते हैं? उसको हम भारतीय शैली बोलेंगे, या उसको इंडियन स्टाइल की होम डेकोरेशन बोलेंगे। नेक्स्ट जो इसमें आता है सेकंड पे, उसको बोला जाता है विदेशी शैली या पाश्चात्य शैली। विदेशी से क्या मतलब है? जो दूसरे देश हैं, हमारे से अलग जो जितने भी दूसरे देश हैं उनके यहाँ पर किस किस प्रकार से सजावट की जाती है, तो उसको क्या बोला जाएगा? उसको विदेशी शैली या पाश्चात्य शैली बोला जाएगा। तो विदेशी शैली में क्या होता है? जैसे बेड का प्रयोग करते हैं, है ना, और ड्राइंग रूम में किसका प्रयोग करते हैं? सोफ़ा का प्रयोग करते हैं। लेकिन हमारे इंडियन स्टाइल में क्या करते थे? हमारे इंडियन स्टाइल में जो हमारा ड्राइंग रूम होता है उसमें मुड्डे पड़े हुए रहते थे। तो इस तरह से जो विदेशी ढंग से घर की सजावट की जाती है उसको क्या बोला जाता है? उसको विदेशी शैली की सजावट बोला जाता है या पाश्चात्य शैली की सजावट बोला जाता है। जितनी भी आजकल हमारे यहाँ ये सब चीज़ें चल रही हैं, वॉश बेसिन हो गया, डाइनिंग टेबल हो गया, ड्रेसिंग टेबल हो गया, सोफ़ा हो गया, ये सब किसके अंतर्गत आता है? ये सब पाश्चात्य शैली के अंतर्गत आते हैं। ओके, तो थर्ड जो इसमें आती है वह है मिश्रित शैली। मिश्रित शैली के अंतर्गत क्या होता है? मिश्रित शैली जो होती है देशी और विदेशी इन दोनों शैलियों का संयुक्त रूप होती है। यानी कि इन दोनों शैलियों के अंदर से चीज़ें ली जाती हैं और मिश्रित रूप से घर की सजावट की जाती है। जैसे कि आजकल हम करते भी हैं, क्या करते हैं हम अपने ड्राइंग रूम में क्या करेंगे? हम सोफ़ा भी डाल देते हैं और एक साइड में एक तख़्त भी डाल देते हैं, है ना। तो वो क्या हो गया? वो एक प्रकार की मिश्रित शैली का रूप हो गया। तो इस तरह से जो होती हैं हमारे घर की सजावट की, या कहीं की जो हम डेकोरेशन करते हैं कहीं भी अपने घर में, उसकी 3 शैलियाँ होती हैं और 3 तरीक़ों से हम सजावट कर सकते हैं: देशी शैली, विदेशी शैली और मिश्रित शैली। तो इन तीनों का प्रयोग करके हम क्या करेंगे? अपने घर में सजावट करेंगे। नेक्स्ट जो इसके अंतर्गत आता है वह आता है विभिन्न कक्षों की सजावट। यानी कि हमारे घर में विभिन्न कमरे होते हैं, अलग अलग होते हैं। शयन कक्ष होता है, अतिथि कक्ष होता है, रसोई कक्ष होता है, तो ये सब अलग अलग होते हैं। तो इनकी जो सजावट होती है वह भी कैसी होती है? वह भी अलग ही प्रकार की होती है। ठीक है, तो इसमें आप देखिए, वैसे तो इसमें काफ़ी बड़ा दिया गया है, मैं आपको मेन पॉइंट इसमें बता दूंगी, वे आप कर लीजिए। जैसे अतिथि कक्ष या बैठक की सजावट, यानी कि जो हमारा ड्राइंग रूम होता है उसकी सजावट हम कैसे करते हैं? देशी शैली में जो सबसे पहले सजावट की जाती है। बैठक क्या होती है? बैठक सबको ही पता है, एक मुख्य कमरा होता है जो बाहर के भी लोग हमारे घर में आते हैं तो उसी में हम सबसे पहले उनको बैठाते हैं। तो उसकी जो सजावट होनी चाहिए वो बहुत ही अच्छी होनी चाहिए, आकर्षक होनी चाहिए, ताकि वो सभी को अपनी ओर आकर्षित करे। तो देशी शैली में हम कैसे सजावट करेंगे अपने बैठक की? देशी शैली में सजावट करने के लिए कौन कौन सी मुख्य चीज़ें होंगी? वह होंगी, देखिए, फर्नीचर तो होगा ही, दीवान हो सकता है या तख्त हो सकता है। जैसे आजकल हम दीवान डालते हैं तो वैसे ही पहले तख्त डाले जाते थे।
उस पर वही गद्दा होगा, चादर होगी, ये सब चीज़ें होंगी। नॉर्मल चीज़ें हैं, सब आपको पता ही है, आप इनको खुद भी आराम से लिख सकते हैं क्योंकि ये सब सभी के घरों में है तो सबको पता ही है। तो देशी शैली के अंतर्गत क्या होगा, अतिथि कक्ष जो होता है उसमें एक तरफ क्या पड़ा हुआ होता है, दीवान पड़ा होता है या तख्त पड़ा होता है, उस पर गद्दा होता है, चादर होती है। ओके, रंग बिरंगी चादरें, गुलगवर जो होते हैं, तकिए होते हैं, उनके द्वारा हम उसको सजा सकते हैं। और क्या होता है उसमें हम जो हमारी बैठक होती है उसमें हम क्या डाल सकते हैं, दीवान के पास मूढ़े डाल देते हैं। बीच में एक चौकी होती है जिसको टेबल बोला जाता है। फर्श पर कालीन जरूर बिछाया जाता है सजावट के लिए, या फिर इतने अतिथि जो बैठे हुए हैं उनको पढ़ने के लिए कुछ पत्रिकाएं, पत्र या पुस्तकें भी वहाँ पर रखी हुई होनी चाहिए। ओके, सजावट के लिए और हम क्या रखते हैं, सजावट के लिए हम गुलदस्ते रख सकते हैं, मनोरंजन के सामान रख सकते हैं, जैसे टीवी हो गया और हमारा क्या हो गया, डीवीडी हो गया, टेप रिकॉर्ड हो गया, और विभिन्न प्रकार के जो लैंप आते हैं उनसे भी हम सजावट कर सकते हैं। खिड़की और दरवाज़ों पर मुख्य पर्दे होने चाहिए और जो मुख्य गेट होता है उस पर पायदान भी होना ज़रूरी होता है। तो जो हमारी देशी शैली होती है उसमें जो सजावट का मुख्य सामान होता है वो होता है, एक तख्त होता है और मूढ़े होते हैं और बीच में चौकी होती है। ये तो मुख्य चीज़ होगी। जैसे बाकी जो चीज़ें होती हैं सजावट की, पर्दे हो गए, मनोरंजन के साधन हो गए या प्रकाश हेतु लैंप हो गए, ये सब वैसे ही होते हैं। देखिए नीचे आपको मैं दिखाती हूँ, ये दिया गया है इसमें देशी शैली का अतिथि कक्ष, यानी कि अतिथि कक्ष जो है वो कैसा होता था देशी शैली का, जो बहुत पहले चलते थे उसमें तो नीचे ही क्या लगा दिए जाते थे, गद्दे भी लगा दिए जाते थे, आपने देखा होगा, है ना। तो यहाँ पर एक चटाई रखी हुई है, यहाँ पर ये छोटे छोटे बैठने के लिए रखे हुए हैं, यहाँ पर कुछ बुक्स रखी हुई हैं सेल्फ में, पर्दे लगे हुए हैं। तो ये क्या थी, ये देशी शैली की सजावट थी। आपको इतना ही बस इसमें लिखना है। नेक्स्ट जो आता है इसमें आता है विदेशी शैली। विदेशी शैली में क्या होता है, जो भी जितना भी आजकल सारी चीज़ें चल रही हैं, जैसे हमारा क्या हो गया फर्नीचर जो होता है, जिसमें फर्नीचर में सोफ़ा हो गया, सेंट्रल टेबल हो गई, सेंटर में जो टेबल पड़ी हुई होती है, ठीक है, ये सब किसके अंतर्गत आता है, ये विदेशी शैली के अंतर्गत आता है। जब हम अपने घर की सजावट किसी भी विदेशी शैली के आधार पर करते हैं, किसी दूसरे देश की शैली के आधार पर करते हैं तो उसको विदेशी शैली बोलते हैं। घर के मुख्य फर्नीचर में क्या होगा, उसमें सोफ़ा सेट पड़ा हुआ होगा। सोफ़ा कैसा हो सकता है, आपके कमरे के आकार का हो सकता है, कि आपका ड्राइंग रूम कैसा है उसी आकार का होगा, छोटा बड़ा जो भी होता है। नेक्स्ट जो इसमें दिया गया है, आजकल जैसे घर बहुत छोटे होते हैं तो आप ऐसे भी ले सकते हैं जिसको सोफ़ा कम बेड भी बोलते हैं, यानी कि आप जब बैठना होता है तो उसका सोफ़ा बना लेते हैं और जब सोना होता है तो उसको बेड का रूप दे देते हैं। ठीक है, नेक्स्ट और इसमें क्या होना चाहिए, सेंट्रल टेबल होनी चाहिए, टेबल पर एक फूलदान होना चाहिए। ओके, जो रूम होता है उसमें पेंटिंग, चित्र, मनोरंजन के साधन होने चाहिए। आप कोई भी जो इंडोर वाले प्लांट्स होते हैं वो रख सकते हैं, कोई भी प्लांट रख सकते हैं आप उसमें, क्योंकि वो घर के अंदर अच्छे से हो जाता है। विदेशी शैली में मुख्य रूप से क्या होगा, विदेशी शैली में मुख्य रूप से सोफ़ा होगा और उसकी सेंटर टेबल हो गई। ठीक है, और नेक्स्ट जो इसमें आती है, देखिए यहाँ चित्र में भी दिया गया है विदेशी शैली की सजावट कैसे की गई है। इसमें सोफ़ा पड़ा हुआ है, सेंटर टेबल पड़ी हुई है ना, लैंप है, पर्दे लगे हुए हैं, बड़ी सी पेंटिंग लगी हुई है। तो ये कैसी सजावट है, ये है हमारी विदेशी शैली के द्वारा की जाने वाली सजावट। और इसके अलावा और दूसरी कौन सी थी, दूसरी इसके अलावा हमारी थी देशी शैली के द्वारा की जाने वाली सजावट। इसमें आप इन दोनों में डिफरेंस भी देख सकते हैं। यहाँ पर एक हमारी दी गई है देशी शैली के द्वारा की गई सजावट, दूसरी दी गई है हमारी विदेशी शैली के द्वारा की गई सजावट। तो इन दोनों में ये डिफरेंस होता है। चलिए नेक्स्ट जो आती है वह आती है मिश्रित शैली। मिश्रित शैली में क्या होता है, ऊपर की जो दोनों शैलियाँ दी गई हैं ना, ये दोनों शैलियाँ जो दोनों स्टाइल में सजावट की गई हैं, इन दोनों का मिश्रित रूप होती है ये। जैसे हमने विदेशी शैली में से क्या ले लिया, विदेशी शैली में से हमने सोफ़े ले लिए, देशी शैली में से हमने क्या ले लिया, देशी शैली में से हमने एक दीवान बेड ले लिया। तो इन सब का मिश्रित रूप हम बनाकर अपना जो ड्राइंग रूम होता है उसकी सजावट कर सकते हैं। समझ में आ रहा है आपको? तो इस तरह से हम देशी, विदेशी और मिश्रित शैली में से किसी भी एक शैली के द्वारा अपने घर की सजावट कर सकते हैं।
तो ये ड्राइंग रूम की सजावट है और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं ये वाले क्वेश्चन, ये आपके आ ही जाते हैं। जैसे आ गया कि विभिन्न प्रकार की शैलियों के अंतर बताइए कि फिर उसमें आपको लिखना होगा देशी शैली कौन सी होती है, विदेशी कौन सी होती है, या हमारी मिश्रित शैली कौन सी होती है। या फिर ऐसे पूछा जा सकता है कि आप अपने घर के ड्राइंग रूम की सजावट किस प्रकार से करेंगे। या फिर ऐसा आ सकता है विदेशी शैली के द्वारा आप अपने घर के ड्राइंग रूम की सजावट कैसे करेंगे। तो कुछ भी पूछा जा सकता है और ये बहुत ईजी भी है, ये तो सबके घरों में ही है, तो आपको अच्छे से मतलब याद करने की आपको ज़रूरत ही नहीं है इसमें, तो कुछ भी सिर्फ आपको थोड़ा लिखने का तरीका आना चाहिए। ओके, नेक्स्ट चलो देखते हैं क्या है। नेक्स्ट इसमें दी गई है रसोई की सजावट की रसोई की सजावट कैसे की जाती है। वही शैलियाँ हैं, इसमें 3 शैली दी गई हैं, देशी शैली, विदेशी शैली और मिश्रित शैली। तो इनका प्रयोग करके हम अपने घर की रसोई की सजावट कर सकते हैं। जैसे आप देख ही रहे हैं चित्र में आपको दिखाई दे रहा होगा कि जो देशी शैली होती है उसमें घर की सजावट कैसे होती है। घर में एक चूल्हा होता है, बर्तन रखने के लिए सेल्फ बनी हुई होती हैं, वहीं किचन में एक नल लगा हुआ होता है या छोटी टोटी लगी हुई होती है, साइड में जितना भी सामान होता है वो रखा हुआ होता है। तो इस तरह से क्या होती है, घर की देशी शैली की सजावट की जा सकती है। जो देशी शैली होती थी उसमें ही क्या किया जाता था, उसमें कोई भी जूते चप्पल लेकर हमारी जो कि रसोई होती थी उसके अंदर नहीं आते थे, और एक इधर ही थोड़ा स्थान होता था जहाँ पर बैठकर सब भोजन करते थे। ओके, नेक्स्ट जो इसमें दी गई है, इसमें दी गई है विदेशी शैली की रसोई। तो विदेशी शैली की रसोई में क्या होता है, विदेशी शैली की रसोई में हम क्या करते हैं, खड़े होकर खाना बनाते हैं, जबकि देशी शैली की जो रसोई होती है उसमें हम बैठकर खाना बनाते हैं। तो विदेशी शैली में देखिए आपने इसमें क्या क्या दिया हुआ है। सबसे पहले तो इसमें खड़े होकर ही खाना बनाएंगे, तो इसके उतनी ही ऊंचाई की इसमें सेल्फ बनी हुई होती है। ये इतनी ऊंचाई पर इनकी सेल्फ बनी हुई थी, सबके कबर्ड बने हुए होते हैं, ठीक है। इसमें गैस का चूल्हा होता है, इसमें गैस की जगह रेंज भी हो सकती है, सिंक होती है, इसमें सामान रखने के लिए विभिन्न प्रकार के ड्रॉर होते हैं इसमें, और वेंटिलेशन के लिए खिड़की दरवाजे भी लगे हुए होते हैं। ओके, तो ये होती है किसकी शैली, ये है विदेशी शैली के अंतर्गत आती है ये। तो इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, अपने घर की सजावट या फिर जो किचन होती है उसकी कोई सी भी इनमें से शैली अपना सकते हैं। गांव में तो अभी भी जो देशी शैली होती है उसी का प्रयोग किया जाता है, जबकि शहरों में अब अधिकतर विदेशी शैली का ही प्रयोग किया जाना है। नेक्स्ट देखिए, इसमें जो आती है वह आते हैं भोजन कक्ष की सजावट, यानी कि भोजन कक्ष की सजावट या फिर भोजन कक्ष जहाँ पर हम बैठ के खाना खाते हैं उसकी सजावट हम किस प्रकार से करेंगे। 2 ही प्रकार से करेंगे, दोनों शैलियों का प्रयोग कर सकते हैं, देशी और विदेशी शैली का प्रयोग। चलिए तो देखते हैं क्या क्या होता है इसमें। सबसे पहले जो हमारी आती है वह आती है देशी शैली। देशी शैली के अंतर्गत यानी कि भारतीय परंपरागत शैली, उसमें हम भारतीय परंपरागत शैली में हम क्या करते हैं, हम ज़मीन पर बैठकर भोजन करते हैं। ज़मीन पर कोई भी चटाई या आसन बिछा दिया जाता है, उसके सामने कोई चौकी रख दी जाती है, ठीक है। उस पर व्यक्ति बैठता है और चौकी पर उसका खाना थाली सजाई जाती है, जितने भी बर्तन यूज़ करने हैं वो रखे जाते हैं और उनमें उनको खाना परोस कर दिया जाता है, ठीक है। सजावट के तौर पर वही है कि जो वेंटिलेशन के लिए उसमें खिड़की दरवाजे होने चाहिए अच्छे से उन पर, और क्या कहते हैं पर्दे लगे हुए होने चाहिए। बाकी सजावट आप उसमें क्या कर सकते हैं, चित्र भी लगा सकते हैं, कोई पेंटिंग लगा सकते हैं, या फिर जितना भी हमारा एक्स्ट्रा सामान होता है, एक्स्ट्रा बर्तन होते हैं, क्रॉकरी होती है, वो भी हम वहाँ पर रख सकते हैं उसमें, ठीक है। तो इस तरह से मेन जो होता था भोजन कक्ष का क्या था देशी शैली में, देशी शैली में जितने भी घर के सदस्य होते थे सब एक साथ ज़मीन पर बैठ के आलती पालती मारकर आसन पर बैठते थे, उनके सामने चौकी होती थी और उस पर उनको खाना परोसा जाता था, ठीक है। नेक्स्ट जो इसमें आती है इसकी आती है विदेशी शैली। विदेशी शैली में क्या किया जाता है, विदेशी शैली में आजकल डाइनिंग टेबल जो होती है उसका प्रयोग किया जाता है। डाइनिंग टेबल आपकी 4 चेयर्स वाली भी हो सकती है, 6 वाली, जितने भी आपके घर में सदस्य हैं उसी के अकॉर्डिंग आप डाइनिंग टेबल ले सकते हैं। तो डाइनिंग टेबल पर इसमें सारा जितना भी आप खाना बनाया है एक टाइम में वो आप सजा देते हैं सभी बर्तन में रखकर, और उसके बाद सभी सदस्य बैठकर उस पर खाना एक साथ खाते हैं। और इसमें क्या होता है, जो होता है भोजन में भोजन कक्ष के उसके लिए सजावट के लिए विभिन्न प्रकार के, देखिए आपने बताया ना व्यंजन मेज पर सजा दिए जाते हैं,
और पानी तथा नैपकिन की व्यवस्था होती है इसमें। जूते चप्पल पहन कर ही, है ना। देसी शैली में क्या होता था, देशी शैली में हम जूते चप्पल भोजन कक्ष से बाहर निकालते थे और बैठकर आराम से भोजन करते थे। लेकिन जो विदेशी शैली होती है इसमें क्या करते हैं, क्योंकि चेयर्स पे बैठते हैं लोग, तो जूते चप्पल पहन कर ही खाना वो खा लेते हैं। जब वो खाना खाते हैं तो पहन कर रखते हैं। नेक्स्ट जो है इसमें सजावट में वही आता है कि बाकी जो सजावट होती है वो तो आप वही है, चित्र लगे हुए होते हैं, पेंटिंग लगी हुई होती हैं, ये सब लगा होता है। तो मेन चीज़ वही है कि देशी शैली में बैठकर खाना खाया जाता है, जो ज़मीन पर आसन बिछाकर बैठ के खाना खाते हैं, जबकि विदेशी शैली में हम डाइनिंग टेबल पर बैठकर खाना खाते हैं। नेक्स्ट जो आता है वह आता है शयन कक्ष की सजावट। शयन कक्ष का क्या होता है, जिसमें हम सब सोते हैं, वह शयन कक्ष कहलाता है। इसकी भी दो प्रकार से सजावट की जा सकती है, देशी शैली के द्वारा और विदेशी शैली के द्वारा। इसमें क्या होता है, देशी शैली में चारपाई पड़ी हुई होती है, पट्टीदार जो पलंग चलते थे पहले वो होते हैं, उस पर एक गद्दा बिछा हुआ होता है, फिर उस पर वही अपने इच्छानुसार चादर बिछा ली जाती है। लकड़ी की एक छोटी मेज़ भी होती है, उस पर पत्र पत्रिकाएँ रखी होती है, एक घड़ी लगी हुई होती है। आज भी ये सब चीज़ें जो गांव होते हैं, कस्बे होते हैं, वहाँ पर देखने में मिल जाती है। कपड़ों के लिए दरवाजे के पीछे खूंटी लगी हुई होती है तथा दरवाजे पर पर्दे लगे हुए होते हैं। तो ये क्या होती है, ये देशी शैली की सजावट होती है। विदेशी शैली की सजावट में क्या करते हैं, विदेशी शैली के अंतर्गत शयन कक्ष में डबल बेड पड़ा हुआ होता है। डबल बेड के पास श्रृंगार की मेज भी होती है, जिसको हम ड्रेसिंग टेबल बोलते हैं। कपड़े रखने के लिए अलमीरा होती है, खिड़कियों पर पर्दे लगे हुए होते हैं। पलंग के पास ही क्या होता है, बेड स्विच होता है, यानी कि लाइट ऑन ऑफ करने के लिए होता है। भारत में वर्तमान समय में सबसे अधिक यही वाली जो शैली है ये प्रचलित है। तो विदेशी स्टाइल में ही क्या किया जाता है, आजकल जो हमारे शयन कक्ष होते हैं उनको सजाया जाता है। ओके, नेक्स्ट जो आती है इसमें आते हैं बच्चों के कमरे की सजावट की। बच्चों के कमरे की आप सजावट किस प्रकार से करेंगे, तो बच्चों के कमरे की सजावट के बारे में भी इसमें दिया गया है। बच्चों का कमरा हमेशा माता पिता के कमरे के समीप ही होना चाहिए। उसमें उनके ज़रूरत का सारा सामान होना चाहिए, घड़ी, कैलेंडर, मानचित्र होने चाहिए सज्जा के लिए। बच्चों के कमरे में वस्त्र, जूते, चप्पल इन सब के रखने के लिए भी अलमीरा होनी चाहिए। तो ये आप इसमें से नोट कर लीजिए, क्योंकि बहुत लंबी वीडियो हो जाती है फिर, तो ये बहुत इजी है। इसको आप मतलब इसको समझने के लिए कोई ज़्यादा टेक्निकल चीज़ें नहीं है, आपको इतना वो नहीं है, तो आप समझ लेंगे इसको। ऐसे ही क्या दिया गया है, स्नान घर की सजावट, या ये स्नान गृह की सजावट आप किस तरह से करेंगे। तो देखिए मैं आपको चित्र में दिखा देती हूँ। जो देशी शैली के स्नान घर होते थे वो इस प्रकार के होते थे। क्या किया जाता था देशी शैली के स्नान, इधर बाल्टी रखी हुई है, एक टैप रखी हुई है ना, मग्गा रखा हुआ है बैठने के लिए, एक पटरी रखी हुई है, कपड़े टांगने के लिए हैंगर लगे हुए हैं, एक यहाँ पर अलमीरा टाइप सा बना हुआ है जिसमें हम अपना एक्स्ट्रा सामान रखते हैं, और बैठकर इस प्रकार से व्यक्ति स्नान करता है। ठीक है, और यही सब आपको लिखना है। फिर इसमें विदेशी शैली में क्या होता है, विदेशी शैली में आप देखिए, देखने से ही डिफरेंस पता चल रहा है। तो विदेशी शैली में क्या होता है, विदेशी शैली में बाथ टब होता है ना, वॉश बेसिन होती है, मिरर लगा हुआ होता है, शावर होता है ना, कमोड होता है जो विदेशी स्टाइल का होता है। ठीक है, और यहाँ पर टॉवल टांगने के लिए हैंगर लगा हुआ होता है। तो इस प्रकार से देशी और विदेशी दोनों शैलियों में जो बाथरूम की सजावट की जाती है या स्नान गृह की सजावट की जाती है वो अलग अलग प्रकार से की जाती है। इन्हीं के बारे में आपको पॉइंट्स में लिखना है कि देशी शैली में ये सब चीज़ें होती हैं, विदेशी शैली में स्नान घर में ये सब चीज़ें होती हैं। ठीक है, तो इस तरह से ये हमारा मेन है। इसमें जो सबसे इम्पोर्टेंट होता है क्वेश्चन जो आता है वो यही आता है कि सजावट की शैलियाँ कितने प्रकार की होती है। या तो आपका ये आ सकता है या फिर आपका आ सकता है कि अतिथि कक्ष, या अतिथि कक्ष तो नहीं, उसको बैठक की सजावट के ही नाम से याद आता है कि बैठक की सजावट आप किस प्रकार से करेंगे। तो इसको आप अच्छे से याद कर लीजिए। ओके, तो इस तरह से ये जो हमारा चैप्टर 4 है ये कंप्लीट होता है। पहले आप इसको लिख लीजिए पूरे को अपनी नोटबुक में, और उसके बाद इसके जो जितने भी ऑब्जेक्टिव टाइप बताए गए हैं वो याद कर लीजिए, और बाकी क्वेश्चन भी याद कर लीजिए। बाकी की मैं आपको जो हमारा ग्रुप है उसमें आपको क्वेश्चन आंसर इसके सब भेज दूँगी, उसमें से आप लिख लीजिए। ठीक है।